विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अम्ल, क्षारक और लवण अर्थात एसिड, बेस एंड सोल्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी आज इसकी पहली क्लास है। तो हमारे पास आता है सबसे पहले क्या, अम्ल क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड क्या होते हैं। तो पहला इसमें है, अम्ल का जो स्वाद है वो क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है, यह नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। तो ब्लू लिटमस है उसको रेड लिटमस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके लिए आपको वर्ड याद करना है क्या, अनील, ताकि कंफ्यूज ना रहे। अनील शब्द देखिए, ऐसे तो हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला और ले से हो गया लाल। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCl होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये हमारे पेट के आमाशय अर्थात स्टोमच में बनता है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इस सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों की बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तीसरा है आपका नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। अगला है एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो इस स्लाइड में हमने देखा है सबसे पहले कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, जिसके लिए आपको यह शब्द याद करना है अनील। इसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऐसे हो गया है अम्ल, नी से हो गया नीला और ले से हो गया है लाल। फिर इसके एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछता है, वो सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है, वो सीधा पूछ लेगा, फॉर्मूला देकर के पूछ लेगा इसका नाम क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। और हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ये हमारा जो पेट होता है अर्थात जो स्टोमच होता है, आमाशय होता है, आमाशय में कौन बनता है, HCl बनता है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, जो गाड़ियां होती है गाड़ियों की बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब कुछ प्राकृतिक अम्ल। ये स्लाइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 10th क्लास का जो एग्जाम लगती है यहां से क्वेश्चन आता है भाई साहब। ठीक है, तो हम कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्या होता है और कहां पर यह प्राप्त होता है हमें। ठीक है, चलिए तो इस तरफ तो दे रखा है क्या, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का, और इस तरफ ये क्या है, अम्ल है। तो पहला हमारे पास है क्या, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका को इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर बोला जाता है। दूसरा देखिए, संतरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज में पाया जाता है क्या, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है क्या, इमली। क्या है, इमली है, टेमराइंड जिसको बोला जाता है। तो टेमराइंड अर्थात इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चौथा है हमारे पास टमाटर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टमेटो बोला जाता है। इसमें पाया जाता है आपका ऑक्सेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा आपका है, वो बोलेगा खट्टा दूध बोल दें या फिर दही बोल दें, इसमें पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। छठवा आपके पास आ रहा है नींबू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमन। और लेमन में पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अर्थात जो खट्टे फल होते हैं,
क्या होते हैं, खट्टे फल होते हैं, सीट्रस फ्रूट होते हैं, उसमें पाया जाता है हमेशा कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए आपका 7 नंबर का, चींटी का डंक। जो चींटी होती है उसका जो डंक होता है, जब हमें काटती है तो वो कौन सा अम्ल हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, तो वो करती है क्या, मेथेनोइक अम्ल। देखिए जब चींटी हमें काटती है तो हमें दर्द होता है ना, जलन होती है। क्यों जलन होती है, क्योंकि वो हमारे शरीर में मेथेनोइक अम्ल क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है, छोड़ देती है, जिससे हमें जलन होती है। और हम फिर क्या करते हैं, तुरंत ही साबुन वगैरह लगाते हैं ना, जिससे जलन दूर हो जाती है। वो पढ़ेंगे आगे की, जब साबुन लगाते हैं तो जलन तुरंत शांत क्यों हो जाती है। 8 नंबर का देखिए, नेटल का जो डंक होता है, नेटल का डंक, इसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा है कि जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं उनका सोर्स क्या है, मतलब वो कहां से प्राप्त होते हैं। आई होप ये इस स्लाइड में भी आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये याद करना है बार बार, जब हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, ये याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हमें सरल बनाना है तो उसको बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तभी वो हमारी हैबिट में आएगी। तो किसी भी चीज को अगर हल्का बनाना है तो उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए, और हम बार बार प्रैक्टिस आपको कराएंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में हमारे पास है अब क्या, क्षारक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं बेस। पहली बात, इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो इनका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल थे, उनका स्वाद क्या था, खट्टा था। और इनका स्वाद क्या है, कड़वा होता है। दूसरा है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो लाल लिटमस को अर्थात जो रेड लिटमस होता है उसको चेंज करते हैं ब्लू लिटमस में। याद क्या करना है इसके लिए, याद आपको याद करना है छलनी, छलनी, ये वर्ड याद करना आपको। छ से तो हो जाएगा छार, ल से हो जाएगा लाल, और नी से क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है, ये वर्ड याद कर लोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी फिर। ठीक है, अम्ल और क्षारक के बारे में। तो छ से तो हो गया छार, ल से हो गया है लाल, और नी से हो गया नीला। तो जो क्षारक होते हैं, जो बेस होते हैं, वो लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। अब एग्जाम्पल सुनिए। पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH होता है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है वो साबुन बनाने में किया जाता है। दूसरा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका सूत्र आपके पास है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा क्या नाम है, भुजा हुआ चूना। तो इसका है भुजा हुआ चूना। ठीक है, और इस भुजे हुए चूने का उपयोग कहां पर करते हैं, तो जब हमारी दीपावली वगैरह होली वगैरह आती है तो हम कड़ी करते, वो सफेदी करते हैं ना दीवारों पर, तो इसी का उपयोग करते हैं क्या, दीवारों पर सफेदी करने के लिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं, इसका उपयोग कहां पर करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के लिए, सफेदी करने के लिए। ठीक है, तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या पढ़ा है, कि इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला जो होता है, वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसी का नाम है क्या, भुजा हुआ चूना नाम है। इसका उपयोग कहां पर करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा एग्जांपल देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KOH होता है। और इसका उपयोग भी किस में करते हैं, साबुन बनाने में किया जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं, इसका उपयोग भी किस में करते हैं, साबुन बनाने में, सोप बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसका भी उपयोग कहां पर करते हैं,
साबुन बनाने में, साबुन बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। इसी को क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल बोला जाता है। इसके कई नाम हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल, एंटा एसिड बोला जाता है। इसी का दूसरा क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर इसी का दूसरा क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, प्रति अम्ल हो गया है, एंटा एसिड हो गया है, और एक ये आपके सामने नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कब करते हैं, देखिए जब हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये तो पता होगा कि आमाशय अर्थात स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जब वो अम्ल अधिक मात्रा में बनता है तो हमें खट्टी डकारें आती हैं और साथ में पेट में जलन होती है। उस जलन को शांत करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या तकलीफ हो गई है। तो डॉक्टर भाई साहब जो हैं वो हमें एक पाउडर लिख करके देते हैं, और उस पाउडर में क्या होता है, ये होता है MgOH का होल ट्वाइस, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या करता है, जब इस पाउडर को हम पानी में घोल कर लेते हैं तो ये कहां पर जाएगा, HCl अर्थात उस अम्ल के पास जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पास जाएगा और उससे अभिक्रिया करेगा। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे गुणों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगी, जलन से राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो जो पाउडर दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर दिया जाता है। और ये क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्षारक के बारे में। तो ये क्या है, क्षारक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसकी नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, तो ये क्या है, क्षारक है। और इसका ये नाम भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेगा प्रति अम्ल का फॉर्मूला बताइए, पूछ लेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। या फिर हमें पूछ लेगा जब पेट में जलन होती है तो हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, फिर ऑप्शन में वो देगा। ठीक है, तो ये पूरे जो तीन नाम हैं इसके वो आपको याद करना जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला चलिए, अगला हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4OH। क्या होता है, NH4OH। इसका उपयोग जो खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ लिया है क्या, कि क्षारक क्या होते हैं, क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में जो टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। और ये क्या करते हैं, जो लाल लिटमस पत्र होता है इसको नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित करते हैं। फिर हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है NaOH होता है, जिसका उपयोग साबुन बनाने में अर्थात सोप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब इसका दूसरा क्या नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, भुजा हुआ चूना। क्या नाम है, भुजा हुआ चूना। इस भुजे हुए चूने का उपयोग कहां पर करते हैं, वो करते हैं दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी साबुन बनाने में किया जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसका ही दूसरा क्या नाम है, प्रति अम्ल नाम है। इसी का ही दूसरा क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटा एसिड बोला जाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और कैसी होती है, दुर्बल क्षारीय होता है, वीक बेस होता है ये।
ठीक है, इसका उपयोग कब करते हैं? जब पेट में अर्थात स्टोमच में अधिक मात्रा में, क्या अधिक मात्रा में जब एचसीएल बनता है, तो उस एचसीएल से राहत पाने के लिए, अर्थात एचसीएल ज्यादा बनेगा तो पेट में जलन होगी और खट्टी डकारी आएंगी। तो उस जलन से राहत पाने के लिए, उन खट्टी डकारों से राहत पाने के लिए हम इसको लेते हैं पाउडर के रूप में, जिससे क्या होती है, जलन दूर होती है और खट्टी डकारें बंद हो जाती हैं। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH, जिसका उपयोग किसके लिए? खिड़कियों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई होप इस स्लाइड के बारे में कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या? लिटमस। बार बार हम बात कर रहे थे ना कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अब लिटमस के बारे में पढ़ लेते हैं। सुनिए, जो लिटमस है ये एक क्या है? यह एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति हमें प्रदान करती है उसको बोलते हैं क्या? प्राकृतिक। अब एक शब्द आ रहा है सूचक, अर्थात इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल, क्षारक और जो लवण होता है उनकी सूचना देते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षारक है, ये लवण है, उनके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने में अर्थात पहचानने में जो सूचक होता है वो अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस और सोल्ट को पहचानने में हमें मदद करते हैं। क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर कहलाते हैं। आई होप प्राकृतिक के बारे में भी समझ में आ गया होगा और सूचक के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगली लाइन देखिए, लिटमस जो होता है, लिटमस विलियन, वो कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है। तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि जो लिटमस विलियन होता है उसका रंग कैसा होता है? वो होता है बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, आगे देखिए, जो लिटमस है यह थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। थैलोफाइटा पादपों का एक समूह होता है। आरएच जो विटेकर था, आरएच विटेकर भाई साहब ने पादपों को 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से में? पहला था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पादपों की 5 श्रेणियों में उसको ग्रुप्स में बांटा था, जिसमें उन्हीं में से एक समूह था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो पादप होते हैं, थैलोफाइटा पादपों में जड़, पत्ती, तना ये नहीं होते हैं, उनमें विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है? गुच्छा सा होता है, हरा हरा भाग होता है बस पौधे का, उसमें जड़, पत्ती, तना वगैरह ये भाग नहीं होते हैं। तो वो जो समूह होता है उसको बोलते हैं थैलोफाइटा समूह है। तो जो लिटमस है ये तो थैलोफाइटा समूह है, पादपों का एक समूह है। उसमें एक पौधा होता है लीचेन पौधा, उससे जो है ये लिटमस निकाला जाता है। ठीक है, अगली लाइन देखिए, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब यह कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ध्यान में रखना ये वाली बात। तो जब लिटमस विलेन है वो न तो अम्लीय रहेगा ना ही क्षारीय रहेगा, तब ये कौन से रंग का होगा? पर्पल कलर का, अर्थात बैंगनी रंग का होगा। आई होप इस स्लाइड के बारे में हमें पता चल गया है कि लिटमस क्या होता है। लिटमस जो होता है वो एक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। दूसरी बात हमने पढ़ी, लिटमस का लिटमस विलियन है, इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का रहता है, बैंगनी रंग का होता है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि जो लिटमस है ये जो थैलोफाइटा समूह है, थैलोफाइटा समूह में एक पादप है वो है लिचेन पादप, उस पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है अर्थात इसको निकाला जाता है। फिर चौथा है, जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब ये कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड में है अब क्या? प्राकृतिक सूचक। क्या है प्राकृतिक सूचक? तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो ये लिखा हुआ है, वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं।
अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल याद करना है, पहला है लिटमस। लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अगला है हल्दी। हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। देखिए, जब आप खाना खाते हो तो आप खाना खाते हो, सब्जी आपके क्या शर्ट पर या कपड़े पर गिर जाती है। जब आप धोते हो तो उस सब्जी का कलर चेंज होता है ना, चेंज होता है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब जब कपड़ा जब आपका होता है, जब आप साबुन से धोते हो तो साबुन में क्या होता है? क्षार होता है, क्षारक होता है, बेस होता है। और कौन सा था? NaOH और KOH। तो जब हम कपड़े को धोते हैं, मतलब सब्जी हमारे कपड़े पर गिर जाती है और उसको धोते हैं साबुन से, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी साबुन में क्षार या तो अम्ल होगा या क्षारक होगा। ठीक है, देख लेना आप। तो हमने पहले ही बात की थी कि जो साबुन है उसमें क्या होता है? क्षारक होता है। और कौन सा? NaOH और KOH होता है। अगला देखिए, लाल पत्ता गोभी। अगला है हाइड्रेजिया। अगला है पेटोनिया और अगला है जेरानियम। तो ये प्राकृतिक जो सूचक हैं अर्थात नेचुरल इंडिकेटर हैं, उनके क्या है? ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पेटोनिया और जेरानियम। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला देखिए, हमारे पास आता है संश्लेषित सूचक है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर? तो वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड याद करना है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। तो देखिए, वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? संश्लेषित सूचक या फिर कृत्रिम सूचक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला है इसमें मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज क्या है? ये आपका है संश्लेषित सूचक है, कृत्रिम सूचक है। अगला है फिनोप्थेलिन। ये भी क्या है? आपका संश्लेषित सूचक है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, फिनोप्थेलिन। ये लीजिए फिनोप्थेलिन। ये क्या है? आपका संश्लेषित सूचक है, कृत्रिम सूचक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो हमने बात कर ली है प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं और कृत्रिम सूचक क्या होते हैं। एग्जाम्पल याद करना है इनका। एग्जाम्पल कई बार पूछता है कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है, निम्न में से कृत्रिम सूचक कौन सा है। तो एग्जाम्पल इसे क्या है? इंपोर्टेंट है, याद करके जरूर जाना है। तो संश्लेषित जो सूचक होते हैं उसके दो ही एग्जाम्पल हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। आगे देखे हमारे पास आता है भाई गंधीय सूचक है। क्या है? गंधीय सूचक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोला जाता है किसको? गंधीय सूचक को। किसमें? इंग्लिश में बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक है, एसिड और बेस में अपनी अलग अलग गंध देते हैं, क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको अम्ल में डालेंगे तो अलग गंध देंगे, क्षारक में डालेंगे तो अलग गंध देंगे। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो परिभाषा देखिए, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षार के माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक अर्थात ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला है वेनिला, दूसरा है प्याज और तीसरा है लौंग का तेल। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर के तीन एग्जाम्पल हैं और तीनों याद करना जरूरी है आपको। कौन कौन से? पहला है वेनिला, दूसरा है प्याज, तीसरा है लौंग का तेल। पूछ लेगा निम्न में से गंधीय सूचक कौन सा है, या फिर पूछ लेगा निम्न में से गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, तो हमने गंधीय सूचक के बारे में भी बात कर ली है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या कि अम्ल क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था क्षारक क्या होते हैं,
बेस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था लिटमस क्या है, फिर हमने पढ़ा था क्या प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, अर्थात नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। और देखिए आपको प्राकृतिक सूचक हैं उनके उदाहरण याद करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से थे, लिटमस था, हल्दी थी, पेटोनिया था, जेरानियम था और हाइड्रेजिया था। ये 5 एग्जाम्पल थे किसके, प्राकृतिक सूचक के। याद करना है जरूर इन एग्जाम्पल को, गोल करके पीना है, हम बार बार रिवीजन कराएंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कृत्रिम सूचक जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर या उन्हीं को बोलते हैं संश्लेषित सूचक। उनके एग्जाम्पल क्या थे, उनके एग्जाम्पल थे, दो ही एग्जाम्पल थे, पहला था मेथिल ऑरेंज, दूसरा था फिनोल्फथेलिन। फिर हमने अगला पढ़ा था गंधीय सूचक जिसको बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर किसको बोलते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षारक में अपनी अलग अलग गंध देते हैं, क्या कहलाते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर अर्थात गंधीय सूचक कहलाते हैं। और गंधीय सूचक के तीन ही एग्जाम्पल थे, पहला कौन सा था, वेनिला, दूसरा था प्याज और तीसरा था लौंग का तेल। ये तीनों एग्जाम्पल आपकी खोपड़ी में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इसे आगे स्टार्ट कर लेंगे। लगातार क्लास में बने रहना है, क्लास को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास का फ्री में आनंद उठा सके और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके और बेहतरीन